Assalamualaikum everyone, I am Arfa Batul. Today I am going to give you a lecture on class 5 social study, chapter number 6, mineral power sources and industry. First of all, you have to highlight the main points. Pakistan is an agricultural country. An industrial country produces goods using its own power and natural resources. इंडस्ट्रियल कंट्री वो होती है जो अपनी ही कुदरती चीज़ों को यूज़ करके अपने नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है और उनको अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करती है. इन पाकिस्तान देयर आर रिच डिपॉजिट ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल. देयर आर वेरी फ्यू मेटालिक मिनरल्स. और वो हैं क्या क्या? रॉ मटेरियल्स. एनी मैटर विच इज़ इन अ नेचुरल स्टेट एंड नॉट मैन मेड. ओके, and not man made is called a raw material. इसको हम raw material कहेंगे. उसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक हैं कौन कौन से? सो मैंने दोनों पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं. देयर आर मेटालिक मिनरल्स सच एज आयरन और कॉपर, क्रोमाइट, गोल्ड एंड सिल्वर. देयर आर नॉन मेटालिक मिनरल्स सच एज सल्फर, रॉक सॉल्ट, ब्राइट, जिप्सम, सोपस्टोन एंड etc. द माइनिंग इंडस्ट्री. Rock salt was mined in Pakistan in 1872. Now next page is page number 49. Non-metallic minerals. इसको आपने पढ़ना है कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है और ये किस किस काम के लिए यूज़ होते हैं, और रीडिंग में भी आप ये पढ़ेंगे. ओके, इसके बाद आप ओपन करें पेज नंबर 50. क्योंकि ये रीडिंग में है तो इस वजह से मैं आप लोगों को इधर से पढ़ा रही हूँ. मेटालिक मिनरल. द ओनली मेटालिक और वी माइन ऑन अ लार्ज स्केल इज़ क्रोमाइट. हमारे पास सबसे ज़्यादा क्रोमाइट है और वही हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारे पास नया टॉपिक है पावर रिसोर्सेज. पाकिस्तान यूजेज मच लेस एनर्जी दैन मैनी अदर कंट्रीज. पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस मच एनर्जी एंड डज नॉट हैव इनफ टू मीट इट्स नीड. Petroleum. In 1961, the Oil and Gas Development Corporation was set up in Pakistan to explore, develop, produce, refine and sell oil and gas. कंपनी बनाई गई जिससे ये सारे काम किए जाते हैं. Almost 50% of the petroleum we use goes to run our car, trucks, bus and all the type of transport. We use petroleum for this purpose. Oil field. There are oil fields in the Pojohar Plateau and in Lower Sindh. In 1951, the first oil field was discovered at Khor. It is a place. After page number 50, we have to do the reading on page number 51. Oil refining. ऑयल को ज़मीन से निकाला जाता है तो उसको उसी तरह से यूज़ नहीं किया जाता, बट उसको कुछ किया जाता है, उसको प्योर बनाया जाता है, उसकी रिफाइनिंग की जाती है. बिफोर इट कैन बी यूज ऑयल हैज़ टू बी रिफाइंड और मेड प्योर. नेचुरल गैस. पाकिस्तान इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव large reserves of natural gas. Natural gas is used in our industries and for domestic purposes. These are all power resources. पाकिस्तान में सबसे पहले हमारे पास पेट्रोलियम, ऑयल, नाउ नेचुरल गैस जो हमारे पास जिसको हम यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं. इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज़ द मेन. पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर नीड. Currently, due to the power crisis in Pakistan, all cities and villages have to face load shedding. हम सबसे ज़्यादा आजकल क्या फेस कर रहे हैं? लोड शेडिंग. You have to highlight this point properly. Okay? और इसी को रिड्यूस करने के लिए अब जो गवर्नमेंट है वो विलेजेस वगैरह में भी बिजली को पहुंचा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज को इन कर रहे हैं.
नेक्स्ट पेज नंबर 52, अदर सोर्सेज ऑफ पावर। वो तो मेन थे जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पावर बनती है, लेकिन अब कुछ और हैं जो आपने पढ़ने हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी मीन एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोर्सेज अदर देन वाटर। फॉर एग्जाम्पल, पानी के अलावा हम जिससे पावर बनाते हैं वो क्या है? विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। ओके, दीज आर टू, यू नो अबाउट इट कि सोलर एनर्जी कैसे बनती है और विंड एनर्जी कैसे बनती है। उसके बाद है हमारे पास बायोगैस ड्राइवन फ्रॉम एनिमल वेस्ट, काउ डंग और ऑन फार्म। फर्स्ट was first introduced in a small way in 1974. So these were the other power resources जिसके ज़रिए हम एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रीज़। Here are the next topic, next point. Major industry growth took place in the 1960s. Each government has encouraged to use the local raw material and the development of cotton industry. Cotton industry is an industry where 2 or 3, more than 3 or 4 person work together and make different type of thing, but they earn only 1 million or 1 lakh. Okay, here are few industries. See, for a large section, the manufacture of wide range of product for local use and export and provide employment for a large section of the population. जो आज अब आपने पढ़ना है इंडस्ट्रीज़ के बारे में, वो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, मीन्स के लोगों को जॉब देती हैं और एक्सपोर्ट भी होती हैं। उनके प्रोडक्ट्स को दूसरे मुल्कों में बेचा जाता है और लोकली भी यूज़ किया जाता है। सबसे पहले कॉटन, वूल एंड सिल्क। द कॉटन इंडस्ट्री इज़ यूजली इम्पोर्टेंट टू पाकिस्तान। दिस इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री विच इज़ द मेन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आर्ट सिल्क इज़ आर्टिफिशियल सिल्क। Pakistan import art silk yarn produce a significant quantity of art silk textile and export them. पाकिस्तान इसका जो यॉन मतलब धागा वगैरह होता है वो मंगवाता है और आर्टिफिशियल टेक्सटाइल बनाता है और उसको खूबसूरती से बनाने के बाद उससे सिल्क को बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। दीज आर 2 इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पेज नंबर 53। पेज नंबर 53, केमिकल्स। Basic chemicals such as sulfuric acid, soda ash, caustic soda are used in many of our industries. Okay, हमारे कौन कौन सी चीज़ें हैं और उससे क्या क्या बनता है आप आगे पढ़ें। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड आयरन एंड स्टील। पाकिस्तान हैज़ अ रॉ मटेरियल टू मेक दीज, सो इट केमिकल इंडस्ट्री हैव ग्रोन ओवर द ईयर। केमिकल इंडस्ट्री डे बाय डे या ईयर टू ईयर बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पेज नंबर 54। पेज नंबर 54, वेजिटेबल घी एंड ऑयल। In 1949, there were 2 units producing ghee and output was 4,000 ton. Okay, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने पाकिस्तान में घी को बनाया था और वो कितने टन बना था? 4,000 टन. Okay, next is fertilizer. Natural fertilizer such as cow dung, compost and the manure have always been in short supply. So our farmer have to use chemical fertilizer. Chemical fertilizer पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है. The first 2 chemical fertilizer plant were built at Tawkhel and Faisalabad. Okay, you have to highlight this point also. Cement. There are now more than 25 cement factories, and during 2017 to 18, they produced 31,228 million ton of cement. Okay. Coal is found in seam underground. Underground ज़मीन के अंदर से इसको निकाला जाता है. Next page number 55. The coal found here is of low quality and it does not have a lot of carbon to make it burn well. पाकिस्तान में जो कोयला फाइंड किया गया है वो इतना अच्छा नहीं है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है कि वो अच्छे से जल सके.
poor quality of coal. Iron, steel and engineering. The first large iron and steel plant, Pakistan Steel, was started in 1973 with Russian help. Second paragraph, the Pakistan Machine Tool Factory in Karachi was set up with Swiss help in 1968. दोनों जो फैक्ट्रीज बनी हैं वो किसी ना किसी की हेल्प से बनी है. सो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो आयरन की जो चीज़ें हैं उसके लिहाज से बहुत पीछे है दुनिया से. टुडे पाकिस्तान produces many small machine, tool and part of automobile as well as heavy machinery for other factories, road, roller, truck, cases and boiler. कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री जैसे कहा जाता है. यहाँ पे ऑल ओवर द कंट्री देयर आर blacksmith, carpenter, other craftsmen who make toys, furniture, door, etc. They are doing their job in very small area, and here are 2 or 3 people together. There are people also. Now open page number 56. Involved in weaving, dyeing, printing and tailoring. यहाँ पे जो लोग होते हैं वो ना सिर्फ चीज़ों को बनाते हैं बल्कि उनके अगर कलर वगैरह करना है, पेंट करना है तो वो भी किया जाता है. Tourism is also seen as an industry as it brings in income from tourists who visit various places of interest in a country. इसके ज़रिए भी मुल्क में पैसे कमाए जाते हैं. पाकिस्तान में कौन सी साइट्स को घूमा जाता है? द इम्पोर्टेंट सिटी स्पेशली द कल्चरली रिच सिटीज़ ऑफ लाहौर, मुल्तान एंड भावलपुर एंड द हिस्टोरिकल साइट ऑफ टेक्सला, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर आल्सो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट. यहाँ पे लोग जाते हैं और जाके इन सिटीज़ को इन जगहों को इंजॉय करते हैं. आफ्टर दिस यू हैव टू डू द वर्क पेज. ओके, सी दिस पेज नंबर 57. आपने इस पर रेटिंग करनी है. क्रोमाइट, द ओनली मेटालिक और माइन ऑन लार्ज स्केल इन पाकिस्तान, मेनली यूज इन hardened steel. राइट, अ नॉन मेटालिक मिनरल यूज इन मेकिंग पेंट, ग्लास, इंसेक्टिसाइड etc. मार्बल, अ डेकोरेटिव स्टोन यूज इन बिल्डिंग. ये आपको आगे जैसे आपका दिल करे पढ़ लें इसको. फोर्थ, रॉक सॉल्ट, अ नॉन मेटालिक मिनरल यूज इन कुकिंग, प्रिजर्विंग etc. सल्फर, used as a raw material for sulfuric acid. Limestone, raw material for cement. Hunza, match the places with the minerals. Hunza, ruby. यहाँ पे इसको देखें, इसको आपने कैसे करना है. उसके बाद हमने इसका सी वाला पोर्शन ओपन करना है, पेज नंबर 58. कुछ हिंट्स लिखे हुए हैं, उसको देख के आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखना है. ऑयल, पेट्रोलियम, natural gas, coal, electricity, solar energy. Fill in the blank to complete the following sentences. In most places in Pakistan, the shortest day is 9.5 hours. The province of Punjab use the most electricity. A million watt of electricity is called a MW megawatt. Cotton product from Pakistan are textile hosiery. Major center of the wool industry in Pakistan is KPK and Sindh. Sulfuric acid is used for making soap and paper. The raw material for making cement are limestone and gypsum. The name of government-owned steel and engineering plants are Heavy Mechanical Complex, Pakistan Steel Mill. After this, you have to do the question answers. Answer the following question. Question number 1. Name the different mineral found in Pakistan. Why are mineral important? आपने कोई से भी 5 नाम लिख देने हैं. There are many mineral in Pakistan like gypsum, gemstone, marble, sulfur, etc. Mineral are important for growth of industry. Which question number 3. Which एक इसमें से हमारा skip है. Which part of Pakistan are rich in mineral? Quetta, Sindh, Kalabagh and Chalzi are rich in mineral. Question number 5. Explain the importance of power resources for Pakistan.
power resources are needed for running of industry, household and transportation. Describe the other major industry in Pakistan. Woolen, textile, art, skill, chemical, cooking oil, fertilizer, cement, iron and steel, engineering are major industry in Pakistan. Which is the largest industry in Pakistan? Cotton textile is the largest industry in Pakistan. You have to write this question answer on your notebook and solve the work page on your book. Learn the highlighted points also. Hopefully you understand my video. Thank you for watching the video. Allah Hafiz.